अमेरिका के B-2 स्टील्थ बमवर्षक विमान ईरान के ऊपर कुछ ही दिनों में हमला करने के लिए ब्रिटिश ठिकानों पर पहुंचने वाले हैं। अमेरिका बहुत जल्द ईरान के ऊपर B-2 बमवर्षक से हमला कर सकता है। यह रिपोर्ट है टेलीग्राफ की। B-2 बमवर्षक के बारे में आपने सुना होगा, पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बमवर्षक के जरिए ही हमले किए थे। अमेरिका के ये जो B-2 बमवर्षक हैं, ये ऐसी मिसाइल अपने साथ लेकर जाते हैं जो मिसाइल जमीन के अंदर तक पहुंच जाती है। तकरीबन 30 से 60 मीटर अंदर तक मिसाइल जा सकती है। इस तरह की खतरनाक मिसाइल को ये B-2 बमवर्षक ही अपने साथ ले जा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने ब्रिटिश ठिकानों पर इनको भेजा है, वहां से ईरान के ऊपर हमला करेगा। और ये हमला जो होगा वो अंडरग्राउंड सुरंगें जो ईरान ने बना रखी हैं, जहां पर मिसाइल और ड्रोन रखे हुए हैं, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किया है, उनको निशाना बनाने के लिए इन बमवर्षकों का इस्तेमाल अमेरिका बहुत जल्द कर सकता है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये बात अच्छे से जानते हैं कि ईरान की जितनी मिसाइलें ऊपर हैं, जितने हथियार ऊपर दिखाई देते हैं, उससे कहीं ज्यादा सुरंगों के अंदर हैं। ईरान की सुरंगों की खुफिया जानकारी निकालकर अमेरिका B-2 बमवर्षकों से ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल भंडार और परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये जंग कहां जाकर रुकेगी। कांग्रेस जो है अमेरिकी, उसने वोटिंग भी करवाई कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमले ना करें। ज्यादातर वोट इसी पक्ष में पड़े हैं। अमेरिकी नेता इसी पक्ष में हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमला ना करें ईरान के ऊपर। एक हमला कर दिया है खतरनाक, अब हमलों को रोक दें, दूसरी बड़ी लहर हमलों की शुरू ना करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहां किसकी सुनने वाले हैं। इनके सामने दुनिया का कोई नियम कानून नहीं चलता है। चाहे इनके अपने देश के नेता हो, इनके देश की अदालतें हो या अंतर्राष्ट्रीय अदालतें, कोई इनको नहीं रोक सकता। खबरें ऐसी आई कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत कर सकते हैं, सीज फायर के लिए बातचीत कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत नेतन्याहू ने फोन लगा दिया। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से पूछा क्या यह सही है। व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं, ये सब गलत बातें हैं, हम जंग नहीं रोक रहे हैं, ईरान से बात नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे सुई घुसाकर उसको आगे बढ़ाने वाला यही शख्स है। न जाने कौन सी दुखती रग इनके हाथों में है डोनाल्ड ट्रंप की, कि जैसा चाहते हैं ये लोग उससे करवाते रहते हैं। फ्रांस के बारे में एक जानकारी मैंने आपको कल दी थी कि फ्रांस भी अब यूएई की सहायता करेगा। यूएई के ऊपर अगर कोई हमला करेगा, कोई मिसाइल दागी जाएगी, तो उसके फाइटर जेट जो हैं फ्रांस के, उनको रोकने की कोशिश करेंगे। फ्रांस के भी बेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में कई सारे जगहों पर। फ्रांस ने कतर, यूएई और इराक के साथ एक समझौता किया हुआ है, रक्षा समझौता, कि अगर किसी देश पर कोई हमला होगा तो उसको बचाने हम जरूर आएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उसी के तहत फ्रांस ने कहा है कि हम इन तीनों देशों की रक्षा करेंगे, अगर इन पर हमला होगा तो हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जब ऐसी खबर कोई सामने आती है तो मुझे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समझौता याद आ जाता है। पाकिस्तान कहां है, सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान आ ही नहीं रहा है बीच में। मैं तो चाह रहा हूं कि एक बार पाकिस्तान आ जाए, ईरान के ऊपर हमला करे। कतर की तरफ से एक बार फिर ईरान को लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया है। दरअसल ईरान ये कह रहा है कि हमने कतर के ऊपर जो हमले किए हैं वो सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन कतर की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि देखिए, आप ये जो बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी बातें आप ना करिए। आप अमेरिका के ठिकानों के अलावा हमारे ऊपर भी हमले कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरे कतर के ऊपर मिसाइलें घूम रही हैं। एक बार फिर से कतर के प्रधानमंत्री ने इस बात की निंदा करते हुए कहा कि देखिए, आपने हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, कतर ने ईरान के राजदूत को बुला लिया और जवाब मांगा कि आखिर हमारे ऊपर हमले क्यों कर रहा है ईरान। ईरान की एम्बेसी है कतर के अंदर, उसी के राजदूत को बुलाया, जवाब तलब किया। सबसे बुरी हालत कतर की ही हुई है, क्योंकि कतर हमेशा हर जंग में मिडिल ईस्ट की बिचौलिया बनने की कोशिश करता है। लेकिन खुद अब क्या कर रहा है, गलती इन्हीं लोगों की है दोस्तों। क्यों इन्होंने पनाह दी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, अपना एयर स्पेस दिया इन लोगों को, गलती इन्हीं की है। जंग आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान की नजर में हर कोई आ चुका है, कौन ईरान के साथ है, कौन ईरान का दोस्त है, कौन ईरान का दुश्मन है। अब जब भी इस्लामिक देशों के संगठन की बात होगी तो ईरान शायद अलग खड़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि ओआईसी भी कुछ नहीं कह रहा है इन तमाम इस्लामिक देशों से। ओआईसी के मुखिया भी इन तमाम इस्लामिक देशों से कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ नाम का संगठन इन लोगों ने बनाया हुआ है। ओआईसी नींद से जागकर निंदा करता है। आइए अब लेबनान की बात भी कर लेते हैं। लेबनान पर भी इजराइल ने बहुत ज्यादा हमले किए हैं पिछले 2 से 3 दिन के अंदर। हमले इतने ज्यादा हुए हैं लेबनान पर कि जो सड़कें हैं लेबनान की वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। दवाई लेने जाने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंसुलिन जैसी जान बचाने वाली दवाई भी मुश्किल से मिल पा रही है।
58,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही क्योंकि सड़कें खराब हैं, जिसकी वजह से बिजली भी ठीक से नहीं आ पा रही है। बहुत मुश्किलों का सामना इस वक्त लेबनान के लोग भी कर रहे हैं। फिलहाल ईरान की बात करें तो रात के वक्त में ईरान की सड़कों पर एक बार फिर से हजारों की भीड़ उमड़ी। सबके सब सपोर्ट में ईरान की सरकार के नारा लगा रहे थे, IRGC का सपोर्ट कर रहे थे और बदले की बात कर रहे थे। इस जंग का असर दुनिया के कई सारे देशों के ऊपर पड़ रहा है। एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। दोस्तों, जंग की बातें तो हो गई, इसी जंग से जुड़ी एक बहुत जरूरी खबर भी आप लोग जरूर सुनिएगा और उसको शेयर भी करिएगा। हो सकता है कि यह खबर कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सुकून दे जाए, लोगों की परेशानी दूर कर दे। लोगों के जो पैसे डूब रहे हैं, हो सकता है कि वो उनके पैसे उनको वापस मिल जाएं। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट के देशों में भारत से जाना चाहते थे या फिर यूके जाना चाहते थे। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब उम्रे के लिए जा रहे थे। बहुत सारे टूर एजेंट परेशान हैं क्योंकि फ्लाइट बुक हो चुकी हैं, वहां पर होटल वगैरह सारे बुक हैं, फ्लाइट के पैसे भी चले गए हैं। लेकिन जंग शुरू होने की वजह से फ्लाइट सऊदी अरब नहीं पहुंच पाई है, तो उम्रा एजेंट भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक जरूरी खबर यह है कि जिन लोगों ने 28 फरवरी या उससे पहले अपने टिकट बुक कराए थे और उनकी फ्लाइट आज 5 मार्च तक की थी, जंग की वजह से वो नहीं जा पाए हैं, तो परेशान ना हो। एयर इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि ऐसे लोग अगर अपना टिकट कैंसिल करते हैं तो पूरा पैसा उनको रिफंड मिल जाएगा और अगर चाहें तो वो रिशेड्यूल भी कर सकते हैं। आगे की फ्लाइट बिना किसी चार्ज के बुक कर सकते हैं। एयर इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया है, तो परेशान ना हो। 5 तारीख है आज। अगर आप नहीं जा पाए हैं, टूर एजेंट भी अगर चाहें उम्रे वालों के टिकट अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो कैंसिल करा सकते हैं, पूरा रिफंड आ जाएगा। और अगर रिशेड्यूल करना चाहते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन जितने दिन भी, बिना किसी चार्ज के आगे आप रिशेड्यूल कर सकते हैं, कोई नई डेट ले सकते हैं फ्लाइट की। जो उम्रा एजेंट हैं, ज्यादातर लोगों को यह बात मालूम होगी, नहीं मालूम है मैंने आपको बता दिया है, आप बाकी रिसर्च खुद कर लें। बाकी जो आम लोग हैं, वो लोग अगर जाना चाह रहे थे कहीं पर, तो तमाम एयरलाइंस जो मिडिल ईस्ट की हैं उन्होंने टिकट को कैंसिल करने पर 28 फरवरी या उससे पहले का कोई टिकट है तो टिकट को कैंसिल करने पर बिना काटे पूरा रिफंड देने का ऐलान किया है। रिशेड्यूल करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो यह जरूरी खबर है, इसको शेयर भी जरूर करिएगा क्योंकि जंग की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग उम्रा करने जा रहे थे, नहीं जा पाए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।